वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया चैप्टर। वो है संचयन पाठ से कक्षा 9 कोर्स बी संचयन पाठ का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्मृति। देखिए स्मृति, अगर मैं आपको बेटे इसके बारे में पहले से ही बता दूंगी तो ये होता है ना कि जैसे ट्रेलर देख लेते हैं तो मूवी देखने का मजा चला जाता है, सभी कुछ तो पता चल जाता है। तो मैं यहाँ ट्रेलर बिल्कुल दिखाने नहीं वाली हूँ। मैं आपको चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ एक आपके अंदर एक जिज्ञासा छोड़ दूंगी कि आखिर इस चैप्टर में आगे क्या हुआ। देखो बेटे, हम जब किसी भी चीज की स्टोरी सुनते हैं, मूवी देखते हैं, या कोई भी कविता है या कुछ भी है, कहानी है मेन तौर पे, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा का बने रहना बहुत जरूरी है। जिज्ञासा क्या होती है? क्यूरियोसिटी कहते हैं जिसको। यानी कि अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या है तो वो मजा नहीं आता, बच्चे का इंटरेस्ट चला जाता है। तो यहाँ मैं आपका इंटरेस्ट बनाए रखना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य से मैं शुरू करती हूँ पाठ स्मृति। ठीक है। लेखक 1908 ईस्वी में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है। यहाँ लेखक जो है उसके साथ कौन सी घटना घटित हुई है उसका वर्णन कर रहा है। उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। देखिए बेटे, झरबेरी कहते हैं बेर का एक बहुत ही कांटेदार पेड़, ठीक है, जिस पर क्या उगते हैं? बेर उगते हैं। तोड़ तोड़ कर खा रहा था। कौन खा रहा था? यहाँ लेखक अपने फ्रेंड्स के साथ की गई गतिविधियों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें बता रहे हैं कि ये तब का वर्णन है जब लेखक अपने फ्रेंड्स के साथ झरबेरी के बेर को तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं। नॉर्मली सी बात है कि भाई हैं, बुला रहे हैं, तो लेखक से छोटे तो होंगे नहीं, लेखक से बड़े ही होंगे। ठीक है, तो अब इसमें वो जो थे वो लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से ही घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। यानी आप ये समझ लो कि लेखक जो है वो मंझले है। मंझले कैसे कहते हैं? देखो, सबसे बड़े भैया बुला रहे हैं, ये बड़े भैया बुला रहे हैं, ठीक है, और सबसे छोटा भाई उनके साथ है। तो लेखक कहाँ के हुए? लेखक बीच के हुए, यानी कि सबसे बड़े भैया, सबसे छोटे भैया और बीच का मंझला भाई कौन हुआ? यहाँ पर लेखक हुआ। अब लेखक के साथ उसका छोटा भाई भी था। दोनों क्या कर रहे थे? दोनों झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे। मन में उसके बड़े भाई साहब के मार पड़ने का डर था। अब लेखक ने सोचा कि बड़े भैया बुला रहे हैं तो जरूर कोई हमसे गलती हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, कि अब तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मार तो नहीं पड़ेगी। दोनों को दोनों भाई बहुत डरे हुए, इसलिए वह उदास सा मुंह लेकर, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। मुंह लेकर, उदास सा मुंह लेकर, यानी डर से पूरी तरह से वो ग्रसित हैं, डर लग रहा है उन्हें, घर की ओर चल रहे। जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को कोई पत्र लिखते पाया, क्वेश्चन आ जाता है कि लेखक ने घर में जाते ही भाई साहब को कहाँ पाया? तो आप आंसर लिखोगे, लेखक ने बड़े भाई साहब को आंगन में पत्र लिखते हुए पाया। ठीक है बेटे, मैं ये क्यों साथ साथ बताती चलती हूँ कि मुझे मालूम है कि चैप्टर में से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और क्या नहीं। तब उनके मन में पिटने का डर दूर हो गया। उनका शुक्र है भगवान का लाख लाख कि ये तो पत्र कुछ लिख रहे हैं, हमें डांटने के लिए नहीं बुलाया। अभी तक तो वो यही मन में सोचते हुए आ रहे थे। कौन सोचते आ रहे थे बेटे? दोनों भाई। देखो बेटे, मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में से मैं प्रश्न करूंगी ये देखने के लिए कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो या कि ऐसे ही स्क्रॉल करे जा रहे हो। यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रही हूँ। क्वेश्चन है कि जो लेखक है वो कौन से भाई हैं? बड़े, छोटे या मंझले? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ।
अब देखो वो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, पत्र लिखकर जब खत्म हो गया तो दोनों को बुलाया कि इधर आओ दोनों। उन्होंने कहा ये पत्र को ले जाओ, इन पत्रों को ले जाओ। पत्र कितने थे बेटे? पत्र यहाँ 3 थे, 3 पत्र। क्वेश्चन पूछूंगी दोबारा भी। पत्रों को ले जाकर डाक खाने में डाल दो। कौन से डाक खाने में? मक्खनपुर डाक खाने में। मैं अभी सब क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाली हूँ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाए, ताकि ये चिट्ठियां जल्दी ही वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें भेजा जाए। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि खेलते मस्ती करते जा रहे हो, शाम हो गई और डाक निकल गई, फिर अगले दिन ही जाएगी चिट्ठी। तो ऐसा मत करना, जल्दी जल्दी जाना और शाम होने से पहले ये चिट्ठियां मेरी डाक में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठियां बहुत जरूरी हैं। उन्होंने मेंशन किया। किन्होंने मेंशन किया? बड़े भाई साहब। वे दिन जाड़े के दिन तो थे ही साथ ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कपकपी भी लग रही थी। देखो बेटे वो जो मौसम चल रहा था उन दिनों का, जाड़े कहते हैं बहुत ठंड का मौसम। जाड़े यानी ठंड, ठंड का मौसम चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वो दोनों जो थे ना बुरी तरह कांप रहे थे। दोनों चले गए, छोटा भैया और लेखक खुद। लेखक और लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांध लिया। देखो बेटे जब भी ठंड का मौसम आता है आपको पता होगा कि कानों में हवा लगती है ठंडी, तो दोनों ने क्या किया, कानों को अपने धोती से जो है बांध लिया। लेखक की माँ ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने दिए थे, जो एक धोती में बांध दिए थे। अब देखो मैं यहीं तक स्टॉप कर रही हूँ वाली वीडियो, ठीक है। लेखक की माँ ने रास्ते में खाने के लिए उन्हें क्या दिए थे? भुने हुए चने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि जो पत्र बड़े भैया ने मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए दिए थे वो कितने पत्र थे, और जाते समय उन्हें उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। देखती हूँ मेरा कौन सा बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है। अपना नाम जरूर लिखना, क्लास लिखना, सेक्शन भी लिखना बेटे, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आगे का सारांश मैं उसी वीडियो में कंप्लीट करूँ। बाय बाय।